how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study the climate of India. Points to study. What is climate? Summer season, monsoon season, winter season. Ready, steady, start. Before reading the lesson, tell your teacher about the seasons you experience in India. ये आप खुद से करेंगे. The clothes we wear and the food we eat depend largely on the climate of the place where we live. Okay, देखिए, किसी भी जगह पे आप रह रहे हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेट है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कपड़े पहनेंगे, खाना खाएंगे, ओके, किस तरीके से रहेंगे. ओके, व्हाट इज क्लाइमेट? Climate defines the weather of a place over long period of time. Temperature and rainfall affect the climate of a place. The climate of a place depends upon the several geographical factors. Some of them are given here. Okay, देखिए, क्लाइमेट क्या होता है? एक जगह का वेदर जो कि लॉन्ग टर्म तक एक जैसा रहता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट. ओके, टेम्परेचर, रेनफॉल ये बताता है कि एक प्लेस का जो क्लाइमेट है वो कैसा है. ठीक है, जो क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है कि कौन सी जगह की जो जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, उस हिसाब से जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है. देखो यहाँ पे जैसे कि है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द रीजन वेयर विच आर क्लोज टू द इक्वेटर आर वेरी हॉट. इक्वेटर, आपने अर्थ देखा है? ओके, अर्थ देखा है. अर्थ का जो बीच का पार्ट है 0 डिग्री जहाँ पे आता है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और मिड में जो इक्वेटर वो होता है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओवल शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे हम इक्वेटर कहते हैं. तो इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्रीज पर होता है. तो 0 डिग्रीज के पास में, मतलब उस इक्वेटर के पास में जितने भी प्लेसेस होंगे, जितने भी कंट्रीज, सिटीज, टाउन्स जो भी होंगे, वो सब में सबसे ज़्यादा हॉट एरिया होगा, सबसे ज़्यादा हीट होगी. ओके, नाउ height above the sea level. Places which are higher above the sea level are colder than those which are at lower level. Okay, देखिए, वो places जो कि sea level के से हाई होंगे वो कोल्डर होंगे उन places से जो sea level से लो प्लेस पर होंगे. ठीक है, distances from the sea, desert, mountains. The winds coming from the sea, mountain, desert determine the climate of an area. Coastal areas have sea breeze which makes the climate humid and moderate. The wind coming from the snow-clad mountains is cold, so that climate is cold. The hot, dry winds coming from the desert during summer bring heat waves. In India, there are 3 main seasons: summer, monsoon and winter. Okay, देखिए, विंड्स जो कि सी से आती है, माउंटेन से आती है, वो जो विंड होती है वो डिटरमाइन करती है कि एक एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा. जैसे कि कोस्टल एरियाज में सी ब्रीज आती है तो इसीलिए वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ह्यूमिड होता है थोड़ा सा. ओके, क्योंकि वो मॉडरेट कर देता है टेम्परेचर को. जब उस टाइप की, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे पानी होता है, पानी की वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है वो ह्यूमिड हो जाता है, क्योंकि आपके जो एयर है वो पानी को कैच करती है. ओके, जिसकी वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर होता है वो ह्यूमिड हो जाता है. वहीं माउंटेन्स, वो माउंटेन्स जहाँ पे स्नो होती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कोल्ड होता है. वहीं अगर हम हॉट ड्राई विंड्स देखें किसी एरिया से, जैसे कि डेजर्ट एरिया में हॉट एंड ड्राई विंड्स होती है तो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? हॉट होता है. ठीक है, तो इंडिया के जो सीजन्स है वो 3 है: मॉनसून, विंटर और समर. ओके, समर सीजन इन इंडिया, समर सीजन begins from March and continues till mid-June. During summer, the temperature is high, the sun is hottest at night, hot dry winds called Lu blow during summer. At times there are dust storms. Such storms are common in desert region. Some parts of the Himalayas remain covered with snow even during the summer. This is why many people move towards hill stations during summer season. During summer the days are longer than the nights are shorter. Okay, देखिए, इंडिया में समर सीजन जो है वो मार्च से शुरू होता है और कंटिन्यू करता है जून तक. ओके, इस सीजन के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है, मतलब कि गर्मी रहती है. ठीक है, सन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है नून, मतलब कि दोपहर के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है. हॉट ड्राई विंड्स चलती है जिनको हम लू कहते हैं. ओके,
डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, जो डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं और बहुत ज़्यादा हीट और गर्मी होती है उन एरियाज में, ठीक है। यही रीजन है, अब देखिए जो हिमालयज रीजन है, गर्मियों में कुछ हिमालयन रीजन ऐसे होते हैं जो जितने भी हिमालयन माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं, मतलब कि वो 12 मंथ स्नो से कवर्ड होते हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। यही रीज़न है कि जो लोग समर सीजन में रह रहे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इस टाइप के माउंटेन्स नहीं होते, प्लेन एरियाज में जो लोग रह रहे होते हैं, इस रीज़न की वजह से गर्मी से दूर जाने के लिए वो हिमालयास पर घूमने के लिए चले जाते हैं। ओके, नाउ समर सीजन में जो डेज होते हैं वो बड़े होते हैं और नाइट जो होती हैं वो छोटी होती हैं। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। The southern part of India, which is surrounded by the sea on 3 sides, remains less hot. This is because breeze which blows from the sea keeps the coastal areas cool. Some areas receive heavy rainfall towards the end of summer. Okay, देखिए इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, क्योंकि वो कोस्टल एरिया से कवर्ड है, तो वहाँ पे सी ब्रीज आती है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा कोल्ड रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे समर जब सीजन एंड होने लगता है तो हैवी रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा हॉट नहीं रहता है। ओके, मानसून सीजन बिगिंस इन जून एंड एंड्स इन सितंबर। ड्यूरिंग दिस सीजन विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल। दिस इज कॉल्ड मानसून विंड्स। ओके, देखिए इसे थोड़ा ध्यान से समझना कि मानसून सीजन शुरू होता है आपका जून में और एंड होता है सितंबर में। इस सीजन के टाइम पर अरेबियन सी कहाँ पे है और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे है? अगर आप मैप देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगी अरेबियन सी और राइट हैंड साइड पे होगा बे ऑफ बंगाल। तो जो विंड्स है वो अरेबियन सी से आती हैं, विंड्स हवाएं अरेबियन सी से आती हैं और वो कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, इस तरीके से मूव करके वो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। तो वो विंड्स, क्योंकि बारिश होना वहीं से शुरू होता है, तो वो विंड्स जब आती हैं अपने साथ वो बादल लेकर आती है बारिश वाले, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? मॉनसून विंड्स कहते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। द रेन रीच द मलबार कोस्ट इन जून। बाय द मिडल ऑफ द जुलाई दे रीच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द country. The western coast and the eastern coast of Tamil Nadu receive heavy rainfall during the month of November and January. Okay, देखिए रेन सबसे पहले मलबार कोस्ट पे होती है जून में और मिड जुलाई तक जो रेन है वो ऑलमोस्ट हर पार्ट में पहुंच जाती है। ये जो विंड्स है ये हर पार्ट में पहुंच जाती है और बरसात होती है। ठीक है, नाउ वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट जो है तमिलनाडु के, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है नवंबर और जनवरी में। The average annual rainfall in India is about 120 centimeters. Some parts of Meghalaya receive 800 centimeters of annual rainfall, while Rajasthan receive less than 10 centimeters of rain in the year. Cyclones are common in the deltas of Godavari, Krishna and Kaveri rivers during monsoon. Okay, देखिए एवरेज रेनफॉल जो इंडिया में होती है वो होती है 120 सेंटीमीटर में। ओके, मेघालय एक ऐसा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल जहाँ पे होती है वो होती है 800 सेंटीमीटर की, और राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पे सबसे कम रेनफॉल पाई जाती है वो होती है 10 सेंटीमीटर रेनफॉल। ओके, नाउ साइक्लोन सबसे ज़्यादा कॉमन है इन डेल्टास में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ के रिवर्स में मॉनसून के टाइम पर आपको देखने को मिल सकते हैं साइक्लोन्स। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाई इज द मॉनसून कंसिडर्ड टू बी द ब्लेसिंग एज वेल एज अ कर्स? ये आप खुद करेंगे। विंटर सीजन, the winter season begins from November and lasts till February. In this season, the days are short and the nights are long. December and January are the coldest month in India. There is heavy snowfall in the Himalayas. It gets very cold in the western mountains and the northern plains. The coastal region of the southern parts of India have a pleasant winter. They are neither too cold nor too hot. The major parts of India remains dry during this season. The coast of Tamil Nadu is an exception. It gets heavy rainfall during winter. Okay, देखिए विंटर सीजन जो है वो नवंबर में स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है। ओके, इस सीजन में जो डेज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और जो नाइट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। जनवरी और दिसंबर में इंडिया में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है।
हैवी स्नोफॉल होती है हिमालयन रीजन में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। वेस्टर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स में ठंड का टाइम रहता है। कोस्टल रीजन्स जो हो गए साउदर्न पार्ट्स के, वहाँ पे जो टेम्परेचर है या क्लाइमेट है आप बोल सकते हो, वो ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, मतलब कि वहाँ पे मिड रहता है, नॉर्मल रहता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। ओके, नाउ जो मेजर पार्ट्स हैं इंडिया के, इस सीजन में कई जगहों पे ज़्यादा सर्दी पड़ती है और कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे बारिश भी होती है, जैसे कि तमिलनाडु एक्सेप्शन में ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। ओके, एक्स्ट्रा शॉट्स, मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द हेवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल मेघालय के मौसिनराम में होती है। ओके, कीवर्ड्स, टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ द हीट प्रेजेंट इन अ प्लेस, ब्रीज, अ लाइट जेंटल विंड। लेट्स recapitulate. There are three main seasons in India: summer, monsoon and winter. The summer season begins with March and continues till mid-June. The monsoon season begins in June and ends in September. The winter season begins from November and lasts till February. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।